Hello, what's up guys? My name is Vinod Badul Thapa and today in this video we will see quiz website using JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम फाइनली देखने वाले कि हम किस तरीके से अपना खुद का एक क्विज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से हमें कैसे क्विज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं गाइस, वो आज मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच से बताने वाला हूँ। एंड बिलीव में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि गाइस थ्रू आउट दिस वीडियो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि जावास्क्रिप्ट की मदद से डेटा को हम डायनेमिक कैसे लोड करेंगे, कैसे स्कोर प्राप्त करेंगे, कैसे नेक्स्ट होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ हम देखने वाले हैं गाइस यूजिंग जावास्क्रिप्ट ओनली। ठीक है। एंड आई नो गाइस आप में से बहुत सभी लोग क्विज वेबसाइट का बहुत डिमांड कर रहे थे। दैट्स व्हाई गाइस फाइनली वी हैव आवर क्विज वेबसाइट। एंड अगेन अगर आपको खेलना हो तो हम प्ले अगेन पे कर देंगे। एंड हियर वी हैव बैक टू नॉर्मल। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, जी हाँ गाइस बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को क्रिएट करने में। बेसिकली बेसिक टू एडवांस आपका एसिंक्रोनस, आपका ऊप्स, ECMAScript, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, 50 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस मिला के सब कुछ है, फ्री सोर्स कोड है। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना गाइस तो आपने मिस कर दिया गाइस। आई थिंक गाइस ये जो वीडियो है 2021 का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है क्योंकि 16 घंटे के ऊपर प्योर जावास्क्रिप्ट मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने का। सो गाइस इस वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। एंड जी हाँ गाइस इधर टॉप पे भी आप देख सकते हो, आप जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है। ऑलराइट गाइस तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस हम फ्रॉम स्क्रैच HTML CSS सब कुछ करने वाले, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस तो देखिए गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। देखो मेरा बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर डे 20 वाला वीडियो है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ क्विज JS, दिस इज इट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है। एंड बेसिकली मैं VS कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सबलाइम एटम और नोटपैड ++ ब्रैकेट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो मैं क्या सबसे पहले लिख देता हूँ index.html ताकि मैं अपना जो HTML वाला जो पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है उसको कर सकूँ। देन स्टाइलिंग भी तो वी नीड ना, है कि नहीं। तो style.css ऑब्वियसली CSS के लिए। एंड देन जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा वो कहलाएगा आपका script.js, दिस इज इट। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा index.html में हम क्या क्या करने वाले देखिएगा। इट्स सुपर डुपर इजी, इतना कुछ है भी नहीं इसमें। तो Ctrl+S सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से क्विज वेबसाइट। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमेशा की तरह एक डिव जो है एकदम सेंटर पे, अगर आप वर्टिकली देखोगे या हॉरिजॉन्टली देखोगे, परफेक्टली सेंटर में। इसको करने के हज़ारों तरीके गाइस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट एंड ऑसम ट्रिक क्या है। मैं सिंपली चलता हूँ main_div लिख देता हूँ। एंड इस तरीके से मेरा एक क्लास बन के रेडी है। ठीक इसी के अंदर मैं चलता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस इनर डिव। जी हाँ गाइस, यार ये जो इनर डिव है वो हमारा एकदम परफेक्टली सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है बेसिकली इसको मुझे चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली यहाँ पे, क्वेश्चंस 1 क्वेश्चंस 2 इस तरीके से, है कि नहीं। देखिए तो वो जो होगा गाइस वो मैं H2 के अंदर करने वाला हूँ। एंड आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ गाइस चलो ठीक है, इसको एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम होगा गाइस क्वेश्चन। ठीक है। एंड इस अब अपनी मर्जी से कुछ भी क्लास इसका नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन कम्स या कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कम्स या। ठीक है। ऑलराइट ठीक है, ये जो मेरा पार्ट है वो बेसिकली ये वाला पार्ट है। नाउ आई नीड ये 2 3 एंड देन 4, बेसिकली 4 मुझे इस तरीके से एक इनपुट रेडियो बटन जो है उसके साथ मुझे चाहिए। ठीक है। आप चाहे तो इसको ऑप्शंस कह सकते हो, चाहे तो आप इसको लिस्ट कह सकते हो। आप ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इस 4 मल्टीपल ऑप्शंस को कैसे क्रिएट करते हो। सो गाइस उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली UL लूँगा, उसके अंदर LI लूँगा, दिस इज इट। अब इस LI के अंदर बेसिकली मेरा ये पहला रेडियो बटन एंड साथ में ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो दोनों के दोनों आने वाले। ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। अगर मैं चलता हूँ इनपुट एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ रेडियो, इस तरीके से रेडियो बटन पे, ठीक है, तो मेरा इतना इजी हो चुका है। अब इतना याद रखो कि अगर आपको मल्टीपल रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, एक फंक्शनैलिटी आपने जरूर देखी होगी एंड दैट इज कि अगर एट अ टाइम मैंने सपोज ये सेलेक्ट कर रखा है, थर्ड वाला अभी फिलहाल सेलेक्टेड है। सपोज अगर मुझे फर्स्ट को सिलेक्ट करना रहा तो दी मोमेंट इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं एंड बूम गाइस सी वहां से हट के यहां पे आ गया। इट मीन्स एट अ टाइम चाहे जितने भी रेडियो बटन से मैं कोई एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड वो गाइस वो फ्री में नहीं मिलता हमें, HTML हमें फ्री में नहीं दे रहा। वो बोलता है भाई नेम जो एट्रीब्यूट है, जी हाँ गाइस आपके इस इनपुट फील्ड में ये जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है वो सबका कॉमन होना चाहिए, तो ही ये जो फंक्शनैलिटी है 1 एट अ टाइम वाला वो इंप्लीमेंट होगा, एल्स नहीं होने वाला। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली आंसर, क्योंकि मुझे मालूम है आंसर्स है। ठीक है। एंड ID में अब अलग अलग देने वाला हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि किसका कौन सा आंसर है। सो ये पहले वाले का आंसर 1 मैं कुछ इस
तरीके से दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं चल के एक और क्लास देता हूँ ताकि मैं सबके साथ स्टाइलिंग एक ही साथ में कर सकूँ। सो अगेन ANSWER इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। चलो ठीक है। नाउ ये जो पार्ट आपको एक सेकंड में दिखा तो दूँ कि दिख कैसा रहा है कि नहीं। सो कॉपी पाथ कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए सिर्फ एक रेडियो बटन तो बन के रेडी हो चुका है। नाउ आई नीड कि ये जो पार्ट है मतलब जो टेक्स्ट है वो भी मुझे दिखाई दे, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली। अब देखो वो बहुत इजीली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेबल। एंड इस लेबल ये किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली हमारे आंसर बार के लिए। हालांकि आप ये ना लिखो तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ। एंड आईडी इसलिए ताकि मुझे पता चले कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ ऑप्शन 1 KBC यू नो इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन, मतलब आपका बेसिकली आंसर से यहाँ पे आने वाले आंसर के ऑप्शंस, ठीक है इस तरीके से। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव। नाउ मुझे डिट्टो ये वाली जो एक सेकेंड ये वाली जो पार्ट है इसको मुझे 1 2 3 एंड देन 4 इस तरीके से कॉपी एंड देन पेस्ट कर देना। देखो गाइस कितनी इजीली हो गया। अब देखो मैं जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अगर सपोज मैंने इसका आंसर 1 कर दिया, ठीक है, नेम चेंज कर दी मैंने थर्ड वाली की। अब आप ध्यान से देखना मैं बहुत इजीली 1 2 3, लेकिन दी मोमेंट मैं तीसरा सेलेक्ट करता हूँ देखो गाइस मैं दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो ये ट्रिक है कि आपको नेम एट्रीब्यूट हमेशा सेम होना चाहिए, आंसर 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 आंसर, है कि नहीं। ऑलराइट, सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। आई थिंक बहुत बड़ा जूम हो चुका है ये। देखो कितनी इजीली हमारा पहला क्वेश्चन, उसके 4 मल्टीपल ऑप्शंस। एंड अगर आप सोच रहे हो ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, नहीं गाइस, सिर्फ फर्स्ट के लिए, क्योंकि हमें डेटा को लोड करना होगा। चाहे तो आप API का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड देन बाकी जितने भी क्वेश्चन हो 100 हो 200 हो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो रिप्लेस होते रहेंगे। बस हमारा HTML का पार्ट इतना ही था, बट एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज जो ये सबमिट वाला बटन, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इससे जो मेरा सबमिट वाला बटन होगा, जहाँ मेरा ये UL खत्म हो रहा है, राइट, ये मेरा UL का जो एक एलिमेंट है जहाँ ये ओवर हो रहा है, बेसिकली खत्म हो रहा है, वहाँ पे मैं चलता हूँ बटन्स। इंस्टेड ऑफ ID आई विल गो विथ सबमिट, आई मीन इंस्टेड ऑफ टाइप आई विल गो विथ ID सिंपल। एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से सबमिट। चलो कितनी इजी था ये, है कि नहीं। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सबमिट। एंड हाँ, आपने अगर नोटिस किया होगा गाइस, अगर मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ एंड यहाँ पे तो आप देख सकते हो यू स्कोर्ड 0 out of 4 एंड ये जो प्ले अगेन एक हमें बटन दिखाई दे रहा है। बट मेन हमें ये कैसे आ रहा है गाइस, ये डायनेमिक हम जावास्क्रिप्ट की मदद से फैच करेंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक एक्स्ट्रा डीप आपको दिखाई दे रहा है जस्ट बिलो दिस सबमिट बटन, वो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये जो बटन है ठीक उसके नीचे मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं देखो गाइस एक और डीप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो डिप मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा। आप हालांकि आपको पता चल ही चुका बेसिकली स्कोर एंड ये जो बटन दिखाने के लिए, ताकि आप अगेन इसको वापस से खेल सको। सो एक आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे सो स्कोर करके, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। एंड हाँ, यहाँ पे क्लास दूंगा, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो गाइस ये आपको तभी दिखेगा जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आपको स्कोर दिखता है। एंड देन प्ले अगेन पे वापस वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और क्लास भी देना पड़ेगा ताकि मुझे वो हाइड एंड शो उसको मैं कर सकूँ जब भी मुझे उसको दिखाना रहा तो, राइट। ऑलराइट गाइस, तो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। मुझे एकदम एंड पे चलना, मुझे वो जो स्क्रिप्ट आएगी उसको ऐड करवाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल के script.js, तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो मैंने ऐड कर दी एकदम ठीक। टाइटल के नीचे आता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चल के CSS जो है उसको भी ऐड कर देता हूँ, style.css, ठीक है। सो स्टाइल मतलब हमारा CSS पार्ट ऐड हो चुका है, जावास्क्रिप्ट का भी जो हमारा पार्ट है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो इतना ही है गाइस, आप देख सकते हो। अगर मैं कंज्यूम कर दूँ तो बेसिकली इतनी इजीली हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, हमें CSS के साथ खेलना है। एंड अगेन बिलीव मी गाइस, CSS इज सुपर डुपर ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मेरे पास एक फॉन्ट है एंड दैट इज ये वाला जोसेफिन सेन। इसको मैंने क्या कर रखा है 300 एंड देन ये जो 400 वाला जो फॉन्ट वेट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे जूम कर देता आप लोगों के लिए। एंड कभी भी अगर आप सिंपल HTML CSS के साथ खेल रहे हो तो आपको मालूम है गाइस, आपको मार्जिन 0 एंड देन आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड हाँ, लास्ट में सेमीकॉलम के बिना फिर वो वर्क नहीं करता है। सो पैडिंग 0, सिंपली बॉक्स, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, राइट, बॉर्डर बॉक्स परफेक्ट। एंड फॉन्ट फैमिली जो है सब कुछ सेम लगनी चाहिए, दैट्स वाई वी हैव दिस फॉन्ट फैमिली। एंड मैं चाहूँगा सब कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉन्ट वेट रहे, दैट इज़ 300 फॉर मेरे केस के लिए फिलहाल अभी, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा पार्ट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा जो HTML का जो फॉन्ट होगा, जो फॉन्ट साइज़ की जो डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल रहता है उसको गाइस मैं 10 पिक्सल में कन्वर्ट करना चाहूँगा यूजिंग $62.5 नहीं परसेंटेज, सिंपल। मेरा इतना काम हो चुका है। अभी देखो, सबसे पहले मेरा ये जो मेन डिव है मुझे इसको खेलना है। बेसिकली इस पर मुझे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, बेसिकली ये वाला, ये जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है उसको ऐड करना है, ठीक है। एंड अगेन इट्स अ क्लास, सो वी नीड टू पुट डॉट एल्स। अगर आपका ID होता तो हमें हैशटैग यूज़ करना पड़ता, सिंपल है कि नहीं।
सो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, सिंपल, ठीक है। इसको मिनिमम हाइट में देना चाहूँगा ताकि कभी वो मतलब जितना आपका टोटल स्क्रीन आपको दिख रहा है उस पर हमेशा वो कलर बने रहे। डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंट, सिंपल, ये हमने 1000 बार देखा है। इधर आप फ्लैक्स यूज़ कर सकते हो, इधर आपका जो ट्रेडिशनल टॉप 50 लेट 50 ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 कुछ इस तरीके से जो था आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दी मोमेंट अब मैं रिफ्रेश करूंगा, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी परफेक्टली एकदम सेंटर में आ चुका है। ये है ना ऑसम, बिकॉज हमने सिर्फ इतना लिखा उतने मात्रा से। ना मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए एंड इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज SSL वैल्यू में यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने जो SSL वैल्यू यूज़ की है दैट इज 200 से 92 एंड देन 94%। बेसिकली क्या करता है देखो, 3 2 1 एंड बूम गाइस, कितना मस्त एकदम लाइट, मतलब इसको मैंने एकदम सिंपल लाइट एक मॉडर्न फील देने की कोशिश की, जहाँ पे आंखों को प्रेशर नहीं, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप पेपर दे सकते हो, आराम से आप ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन में भी कोई आपसे पूछ सकता है, आराम से ये क्विज को हैंडल कर सकते हो, कोई ऐसा डरावना नहीं, एकदम लाइट सिंपल नरम रखा है इसको मैंने, है कि नहीं। चलो इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो मेरा इनर डिव है गाइस, इसके साथ मुझे खेलना है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट, देखो अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, इसको भी मैं चलता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 40 व्यू पोर्ट विड्थ, कितना भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए मैं जानबूझ के रेड दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर पड़ा हुआ है। एंड लेट्स गो विथ FFF, ऑलराइट गाइस। एंड FFF लिखने से चलेगा नहीं, मुझे यहाँ पे हैशटैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देता है कि नहीं, कितना औसम है। तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। देखो गाइस अगेन अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे पैडिंग चाहिए। सो ऊपर और नीचे से मैं लूँगा गाइस 30 पिक्सल, आजू एंड बाजू से मुझे चाहिए 80 पिक्सल का गैप, बेसिकली ऊपर नीचे। एंड ये जो 8 है ये है आपका लेफ्ट एंड देन राइट साइड से, ठीक है। इनका जो बॉर्डर का जो रेडियस होगा गाइस, आई विल गो विथ 1 रैम, बेसिकली 10 पिक्सल मुझे बॉर्डर चाहिए। एंड इनका जो बॉक्स शैडो होगा गाइस, देखो 0 आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, 1 हो जाएगा आपका वर्टिकल ऑफसेट, अगेन इट्स अ 10 एंड देन -0.7 ये जो पार्ट है, ठीक है, उसको मारो गोली। फिलहाल अभी मुझे सिर्फ इतना लिखता हूँ। एंड अगर मैं RGBA कलर में अगर 0 0 0 एंड लास्ट में 0.4 देता हूँ, ठीक है, बेसिकली आपका लास्ट का अल्फा वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफसेट देने मात्रा से आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी मुझे इसको क्या करना है, ये जो मेरा पार्ट है इसको मुझे ब्लर करना है। सो जो मेरा थर्ड इनपुट रहता है बॉक्स शैडो, वो कितना ब्लर आपको करना है, मैंने बोला कि जितना पार्ट मुझे दिख रहा है उतना ही मुझे ब्लर कर देना, मतलब जो मैंने दे रखा उतना ही। एंड बूम, तो वो कुछ आपका इस तरीके से हो जाता है ना। प्रॉब्लम ये कुछ ज़्यादा बाहर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और इनपुट यूज़ कर सकता हूँ, डेट इज़ कितना अब आपको स्प्रेड करवाना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -0.7 रैम, तो उसके बाद से बचेगा कितना, 0.3 रैम। तो देखो सिर्फ 0.3 रैम का जो मुझे पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। एंड मैंने अगेन बताया अभी थोड़ी देर पहले कितना मतलब ऐसा लग रहा था ओवर, मतलब एक्स्ट्रा हो गया था, बट अभी नरम एकदम आराम से, ठीक है। चलो इतना मेरा पार्ट हो गया, इनर डिप का मेरा काम कंप्लीट ना। अब हमें क्या करना है कि जो इनर डिप के अंदर जो मेरा H2 है, जो मेरा Li है, उसके साथ मुझे खेलना है। सो इसको कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि ऑलरेडी क्वेश्चन करके मैंने क्लास दे रखा है, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ इनर डिप में, यहाँ पे चल के इस तरीके से कर देता हूँ H2। एंड हाँ गाइस, अगर आपको लगता है यार CSS तो मेरा बच्चों वाला काम है, डोंट वरी, मैं टाइमलाइन ऐड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली आफ्टर HTML वाला जो मैंने करवाया उसके बाद आप डायरेक्टली गाइस हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको ये देखना ही है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर देखिए। एंड मज़ा तो आना ही है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया अगर आपको लग रहा है CSS आपको आता है, देन डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट का पार्ट देख सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है ये, क्योंकि CSS सच में ईजी है, ठीक है। सो इनर डिप मैंने H2 लिख दिया। अब मुझे इसके साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नॉट ओनली फॉन्ट साइज चाहिए था अपने को, है कि नहीं। सो बेसिकली 35 पिक्सल, अगेन 3.5 रैम। इसका जो फॉन्ट वेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट 300 है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 400 ताकि थोड़ा मोटा ये दिखाई दे। एंड मुझे मार्जिन टॉप देना है 1.5 रैम का, ताकि ऊपर से ये देखो जो और गैप मुझे मिल जाए, है कि नहीं। कितना ऑसम मुझे ये दिख रहा है, देखो ऑसम। चलो ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कम शेयर आ रहा है, आई थिंक गाइस कुछ तो कहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा क्यों बड़ा दिख रहा है ये। एंड आई थिंक गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ऑल राइट, एक्चुअली मैंने जूम कर रखा है, एक्चुअल में तो यही है ना जो है। सो गाइस देखो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एंड आप देख सकते हो कितना छोटा दिखाई दे रहा है। वही मैं सोचूं यार इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है वो। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। मैं चाहूँगा कि इनके बीच में देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ऊपर में तो चलो इतना मार्जिन का जो टॉप है, चलो वो तो इतना ठीक है। एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 1 रैम। मार्जिन मुझे फिलहाल इतना देना है, राइट साइड से मुझे कुछ नहीं देना, बॉटम से मुझे 40 पिक्सल, एंड लेफ्ट साइड से मुझे कुछ नहीं देना। तो नाउ देयर इज ए स्पेस
हमारा जो क्वेश्चन होगा एंड देन हमारे जो मल्टीपल ऑप्शंस के जो भी हमारे पास होंगे वो ऑप्शन वाले पार्ट पे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे जो हमारा LI है उसके साथ मुझे डील करना है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है आंसर 1 आंसर 2 जो भी आपको दिखाई दे रही होगी। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ 3.5 लेट्स गो विद 2.5। चलो ठीक है गाइस, ये ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इसको कम कर देता हूँ 2 RAM। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड ये कितना है, ये भी 100, चलो परफेक्ट है। चलो इतना एकदम ऑसम दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ गाइस मुझे क्या चाहिए, उनके बीच में थोड़ा गैप चाहिए। सो मैं जाऊँगा मार्जिन टॉप 1.5 RAM, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, सो गाइस अब देखो धीरे धीरे अभी शेप लेता जा रहा है अपना। एंड ये जो डॉट डॉट ब्लैक दिखाई दे रहा है बहुत फालतू लग रहा है, सो उसको हम बहुत इजीली लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो देखो कितनी इजीली हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, हमारे जितने भी इनपुट वाले फील्ड है, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो जो नॉर्मल पॉइंटर है वही दिख रहा है, राइट। आई मीन जो कर्सर है वही दिख रहा है, बट व्हाट आई वांट कि मैं अगर किसी भी इनपुट फील्ड में जाके अगर मैं होवर करूँ या कुछ भी करूँ, सो मेरा जो कर्सर होगा इट शुड बी पॉइंट ऑफ, दिस इज इट। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये है ना ऑसम। अब क्लिक करो बोल रहा है, जो कि बहुत ऑसम है। चलो ठीक है, इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है गाइस, मेरा जो ये सबमिट है, ठीक है, सबमिट बटन जो था मेरा, बेसिकली क्या था वो क्लास था या ID था गाइस। वैसे ये सबमिट है, देखो बेसिकली ये एक ID है। एंड इतना याद रखो कि हमारा एक और डिप है जहाँ पे हमें प्ले अगेन करके एक और बटन को हमें ऐड करना है, इसी डिप के अंदर वो होगा, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो वो आपका हैशटैग हो गया अभी फिलहाल। एंड वो जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे अभी से ही लिख देता हूँ, डेट इज BTN। ये आपको पता चल जाएगा BTN बेसिकली क्या है, ये वाला बटन का क्लास है, ठीक है, जो कि हम डायनेमिक जनरेट करने वाले, बट मैं अभी से स्टाइल ऐड कर दे रहा हूँ उस पर। सो गाइस मैं चलता हूँ पैडिंग ऊपर नीचे से 1 RAM एंड आजू बाजू से 3 RAM, सिंपल, ठीक है। इनकी जो आउटलाइन होगी उसको मैं कर दूंगा गाइस नन, हालांकि 0 लिखो तो भी चलता, बट नन इज ज़्यादा बेटर। मार्जिन, एक सेकेंड, मार्जिन से पहले क्यों ना गाइस इनकी जो फॉन्ट की साइज उसको मैं सेट कर दूँ, फॉन्ट साइज अगेन जो नॉर्मल है 2 RAM, ऑलराइट परफेक्ट। एंड इनकी जो फॉन्ट की जो वेट होगी फॉन्ट साइज 400, सिंपल, कंट्रोल एस सेव। सिर्फ इतना लिखने मात्रा से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे ये एकदम परफेक्टली सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चल के मार्जिन ऑटो कर दूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा तो गाइस देखो मुझे सेंटर पे मिल चुका है। सो ये है ना कितना ऑसम, कुछ इस तरीके से मुझे ये मिल चुका है। अब ये जो बाहर काला काला दिख रहा है वो सब मुझे नहीं चाहिए, डेट्स वाई आउटलाइन नन। एंड देन मुझे ये जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस नहीं देता, मैं चलता हूँ यहाँ पे बॉर्डर विल बी नन। अब एटलीस्ट ये जो काला है वो चला जाएगा, है कि नहीं कितनी इजीली वो काला वाला पार्ट चला गया। अभी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, देखो मुझे कलर इनको कर देना है FFF। एंड इनका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड का बेसिकली जो कलर है वो है आपका फिलहाल ये वाला। सो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ तो देखो गाइस कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी गाइस मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इनमें, ठीक है। तो मैं चलता हूँ मार्जिन, तो आप मार्जिन भी दे सकते हो यहाँ पे। सो देखिए मैं खाली मार्जिन टॉप यूज़ करने वाला हूँ एंड आई थिंक मैंने कुछ और लिख दिया। मार्जिन टॉप में चलता हूँ 50 पिक्सल, ओ माय गॉड, चलो ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग ज़्यादा, एक सेकेंड, हद से ज़्यादा बड़ा, बेटर 4 के साथ हम चलते हैं, जो कि अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। चलो इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बट इफ़ यू नोटिस्ड द मोमेंट में होवर करता है ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है। सो वो जो कलर है वो भी मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, कुछ और आ गया। सो हैशटैग हमारा जो ये सबमिट है कि नहीं, तो सबमिट पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर, सिंपल, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, ऑल राइट, मुझे एक्चुअल में ये जब कोई होवर करेगा तब दिखाना था, है कि नहीं। सो देखो गाइस ये है ना कितना ऑसम। अभी बाकी जो है गाइस उनको मैं एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इतना मेरा पार्ट हो चुका है। अभी धीरे धीरे वो जो जब मैं ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी मैं कर ही देता हूँ ना, किस लिए वो करना, मैं इसको भी कर ही देता हूँ जब यहाँ पे चल ही रहा है। तो देखो ये जो मेरा सो स्कोर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ हैशटैग अगेन इट्स एन ID, राइट। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ, ये हमारा एक ID है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस इसकी जो बैकग्राउंड की जो कलर होगी, सो इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो होगा ये। सो मैंने कर दी पेस्ट, सिंपल, है कि नहीं। इनका जो मार्जिन टॉप होगा गाइस वो मैं कर दूंगा 3 RAM, ठीक है। मुझे इनके बीच में थोड़ा पैडिंग चाहिए ताकि थोड़ा ये खुल के दिखाई दे, तो ऊपर नीचे से 3 RAM, आजू एंड बाजू से गाइस मैं कर दूंगा इसको 4 RAM। एंड देन अगेन कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड देन जो हमारा बॉक्स शैडो है
वो सेम यही रहने वाला। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं चल के इसको कर देता हूँ पेस्ट। सो गाइस कंट्रोल एस सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि कुछ फिलहाल वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, जो कि अच्छी बात है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे एक क्लास दे रखा है स्कोर एरिया करके। ठीक है, तो ये जो स्कोर एरिया है बेसिकली ये एक क्लास है। सो अगेन डॉट एंड बस मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि इसका जो डिस्प्ले है फिलहाल के लिए मुझे नन कर देना है। ठीक है, मुझे इसका जो डिस्प्ले फिलहाल के लिए नन कर देना है। तो देखो कितनी ईजिली वो जो पार्ट है वो नन हो जाता है। ठीक है, चलो गाइस फिलहाल के लिए मैं अभी इतना रख देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, पहले तो क्वेश्चंस जनरेट करवाने। द मोमेंट मैं इसको रिफ्रेश करूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है मुझे वहाँ पे आ जाए एंड द मोमेंट मैं सबमिट करता जाऊँ, मुझे पता चल जाए कि टोटल इतने क्वेश्चंस थे एंड इतने हमारे स्कोर हुए हैं। ठीक है, तो वो अब मैं कैसे करूँगा, देखो इसके लिए वी नीड टू गो टू आवर जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो मेरे पास ऑलरेडी गाइस ये देखो ये डेटा कुछ नहीं, ये सिंपल एक जेसन फॉर्मेट आप कह सकते हो। हालांकि जेसन भी नहीं, ये तो हमारा प्योर जो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे रखा। लाइक हमारा क्वेश्चन 1 उसके मल्टीपल 4 ऑप्शंस एंड देन हमारे ये आंसर्स। ठीक है, सो बेसिकली 4 क्वेश्चन है, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो अभी देखो मुझे क्या करना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी कि पहला जो ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे यहाँ पे चाहिए इस जगह पे। ठीक है, एंड देन ये जो बाकी 4 मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे उनके बदले मुझे ये एंड देन ये चाहिए, सिंपल। एंड लेटर ऑन यूजर जिसको भी सिलेक्ट करेगा उसको मैं ये वाला जो आंसर वाला जो फील्ड है बेसिकली की एंड देन वैल्यू, उसके साथ मैं इसको मैच करूंगा। क्या यूजर ने जिसको सिलेक्ट की एंड उसी करंट जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का जो आंसर वाला जो फील्ड है, क्या उसके साथ उसकी वैल्यू मैच करती है या नहीं। इफ़ इट्स करेक्ट देन स्कोर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, एल्स एज इट इज़, सिंपल। आई होप आपको फंडा पता चल चुका होगा एंड मैं गाइस आपसे इतना एक विनती करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी करो पॉज एंड आप खुद से ट्राई करो कि क्या आप इसको कर सकते हो। मतलब आप पहले तो ये वीडियो देखिएगा, 16 घंटे का ये वीडियो, मुझे मालूम है 16 घंटा आप एक ही बार में नहीं देख सकते, बट एटलीस्ट दिन में 3-3 घंटा या 4-4 घंटा आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए एंड इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप इसको कर नहीं पा रहे हो इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया पता चल जाएगा एंड अब मैं जिस तरीके से कोड लिखने वाला हूँ आपको धीरे धीरे और बेटर समझेगा। मतलब पहले अगर आपको कुछ समझने में 1 घंटा लगता था, एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आप 10-15 मिनट में आराम से समझ जाओगे। देखो गाइस, कहाँ 1 घंटा, कहाँ 10-15 में आप आ गए। बाकी तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है ताकि आप खुद से ही करने लग जाओ फिर, है कि नहीं। चलो इतना मेरा काम हो चुका, अभी देखो मैं कैसे करूँगा। इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस सबसे पहले तो ये कि ये जो पार्ट है, देन ये जो पार्ट है, देन ये वाला जो पार्ट है, मुझे हर एक जगह पे, जी हाँ गाइस, मुझे हर एक जगह पे मुझे इनका रेफरेंस चाहिए ताकि उस रेफरेंस के बदले में इनकी ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो हर एक को मैंने एक ना एक आईडी नहीं तो क्लास दे रखा है। सपोज इसका क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस आंसर। बेसिकली यहाँ पे आंसर का ऑप्शन है लेवल पे, ऑप्शन 1, एक सेकेंड, ये मेरा ऑप्शन 2 है, ये मेरा ऑप्शन 3 है। देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन 4। ठीक है, एंड उसी तरीके से आप देख सकते हो इनकी जो आईडी है आंसर 1, ये देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर जो है, ये वाली जो आंसर है उसको मुझे मैच करवाना है। देखो आंसर 1, आंसर 4। सो ये जो पार्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो कंट्रोल डी 2 कर देता हूँ। ये जो आंसर होगा यहाँ पे जो आंसर है कंट्रोल डी 3 कर देता हूँ, कंट्रोल डी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। अब परफेक्ट है। ठीक है, तो मुझे हर एक का रेफरेंस चाहिए, इसका भी चाहिए होगा, इसका भी चाहिए होगा। ठीक है, सो मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ धनाधन में। अब क्या कर लेता हूँ गाइस, रेफरेंस लेना शुरू कर देता हूँ। सो मेरा पहला होगा क्वेश्चन वाला फील्ड, जहाँ पे वी विल यूज़ द डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, बेसिकली मेरा क्लास है वो। ठीक है, सो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ क्वेश्चन, चलो ठीक है। देन अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस ऑप्शन 1। आपको मालूम है ना ऑप्शन 1 कौन सा है, ये पहला वाले के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन 1 विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अगेन मैं इसको 1 सेकंड लिख ही लेता हूँ, अभी तक मैं लिख चुका होता था फालतू में, है कि नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे गाइस आप देखो वो जो ऑप्शन 1 है कि आईडी है या क्लास है, आपको देखना पड़ेगा। सी इट्स एन आईडी। ठीक है, सो हर एक आईडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू ऐड हैशटैग ताकि हम उसको ऐड कर सके। ऑप्शन 1 इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ऑलराइट, बेसिकली 4 बार के लिए, लेकिन इस ऑप्शन 1 के बदले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 2, इसको कंट्रोल डी यहाँ पे करना पड़ेगा 3, कंट्रोल डी यहाँ पे करना पड़ेगा 4। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। नाउ जब भी कोई ये जो हमारा सबमिट वाला जो बटन उस पर अगर क्लिक करेगा तो उस पर मुझे इवेंट फायर करना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन सबमिट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ऑल किसने लिखा मैंने, मेरे को नहीं मालूम, तो उसको मैं हटा देता हूँ।
अगेन इट्स एन आईडी, तो मुझे हैशटैग लिखना पड़ेगा दिस इज इट। सो बेसिकली फिलहाल अभी मैंने इतनों का तो रेफरेंस पा लिया है, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना दिखेगा, सबसे पहले ये कि दी मोमेंट पेज को मैं अगर करूंगा रिफ्रेश, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक लोड हो जाने चाहिए। एंड कहाँ से लोड होगा, यहाँ से। एंड जो मेरा पहला जो एलिमेंट है, पहला जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऐड हो जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, दैट इज लोड क्वेश्चन। एंड अगेन गाइस फंक्शन को पहले करना है डिफाइन एंड देन लेटर ऑन आपको उसको करना रहता है कॉल, ठीक है। सो ये जो लोड क्वेश्चन को मैंने जो की कॉल, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे अब मैं उसको डिफाइन करता हूँ, स्पेलिंग से लिखना कॉन्स्ट। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे ये मेरा बेसिकली फैट एरो फंक्शन है एंड ये ऑल राइट स्पेलिंग रॉन्ग है, तभी वो रेड लाइन मुझे वहाँ पे मिल रही थी, देखो परफेक्ट, ठीक है। अब भी सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये क्वेश्चन लोड करना है, ठीक है। आई थिंक मैंने ये 1000 बार बोल दिया, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बात अब ये आती है मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है, मेरे पास ऑलरेडी पार्ट है यहाँ पे। किसी तरीके से इसका जो क्विज डीबी है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं अगर कंसोल पे लेके चलता हूँ क्विज डीबी एंड अगर मैं 0 लिख दूँ खाली, सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये कॉल होने वाला है। तो मुझे ऑटोमेटिक कंसोल पे मेरा ये जो डेटा है मुझे मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना, कंसोल पे चलता हूँ, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे चलता हूँ एंड द मोमेंट में सबमिट पे क्लिक करते देखो गाइस, मेरा पहला क्वेश्चन एंड उसके 4 बेसिकली ऑप्शंस, ए आंसर। एंड ये जो आपको पहले ए देन आंसर देन बी सी डी एंड देन क्वेश्चन दिख रहा है, बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बट व्हाट वी वांट कि मेरा जो पहला क्वेश्चन का जो एलिमेंट है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं, वो तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वो जो पार्ट है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। अभी मुझे किसी तरीके से इस क्वेश्चन के बदले मुझे ये वाले पार्ट को ऐड करना है। तो देखो मैं कितनी इजीली कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चल के डॉट ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव एंड देन रिफ्रेश। तो देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, मुझे ये मिल गया। ये वाले पार्ट को मैं बहुत इजीली यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाता हूँ। आपको याद है मेरे पास ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, इसका रेफरेंस मैंने ले रखा क्वेश्चन करके, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे क्या था ये, तो ये देखो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो क्यों ना इसको मैं करूँ कॉपी, ठीक है। ये देखो कॉपी डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड विल बी इक्वल टू, इस तरीके से मैं कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ये है ना कितना ऑसम, कितनी इजीली आ गया ये। अब उसी तरीके से मुझे इन चारों के लिए करना है। सो अगेन गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। तो अभी मुझे बस क्या करना है, खाली quizDB.0 जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्या होगा कि हर बार सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड एरे का जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हर बार मुझे खाली इसी का ही डेटा मिलने वाला, मुझे नीचे मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसका देन अगेन इसका एंड देन ये ऐसे चलते रहना चाहिए। सो व्हाट आई नीड कि मुझे कोई तो भी इंक्रीमेंट वाला डेटा चाहिए रहेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपली क्वेश्चंस के काउंट, क्वेश्चंस काउंट एंड कैमल केस में लिखो ताकि आपको पता चले क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। सिंपल कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं करके पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। चलो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेरा ऑप्शन 1 है, ठीक है, सी एक सेकेंड फिर से ये ओपन हो गया। सो ऑप्शन 1 डॉट इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू गाइस, एक सेकेंड, मैंने आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को बताने के चक्कर में इस तरीके से लिख दिया, लेकिन इसको हम और बेटर तरीके से पता कैसे लिख सकते थे। क्यों ना अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस जगह पे ध्यान से देखो, क्यों ना मैं यहाँ पे चलूँ एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्वेश्चन के लिस्ट विल बी इक्वल टू, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हटा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ना हमें मालूम है कि इसमें बेसिकली हमारा ये जो डेटा है ये कंप्लीट एक डेटा है। अब वी डोंट नो कि कौन सा डेटा, लेकिन फिलहाल ये जो एक पार्ट है उसका एक कंप्लीट डेटा है। सो वो मुझे यहाँ पे आ चुका है। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा क्वेश्चन लिस्ट होगा, सो क्वेश्चन लिस्ट डॉट क्वेश्चन विल बी इक्वल टू मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि नहीं। अब मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। सो क्वेश्चन लिस्ट डॉट मेरा पहला ऑप्शन क्या है, ए। सो मैं यहाँ पे चल के ए कर देता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चल के इसको कर देता हूँ ए एंड दिस इज इट। अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, एक सेकेंड यहाँ पे भी पेस्ट एंड देन अगेन यहाँ पे पेस्ट। सो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस ऑप्शन 1 जो है, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ऑप्शन 3 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ऑप्शन 4 यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे आपका सी एंड देन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, सी हेलो टू माय लैंड हे टेक्स्ट, मतलब सब कुछ आ गया कितनी इजीली, है कि नहीं। तो ये है ना ऑसम। सो गाइस अब मुझे क्या चाहिए कि यूज़र किस आउटपुट बेसिकली किस रेडियो बटन या किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है उसका डेटा मुझे चाहिए, है कि नहीं। तो एटलीस्ट मुझे पहले अब वो चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस। अगेन आप वीडियो को करो पॉज, आप खुद से एक बार सोचिए कि अगर इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो, राइट, फिलहाल अभी 4 ही है,
तो यूज़र ने किस रेडियो बटन को सिलेक्ट की, अगर आपको उसका डेटा फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस मुझे अब ये करना है कि यूज़र जब सबमिट बटन पे करेगा क्लिक तो मुझे वो चाहिए ना, फ्री का थोड़ी ना चाहिए। यूज़र जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो ही चाहिए। तो सबसे पहले मुझे अब इस पर एक इवेंट फायर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इसके नीचे मैं चलता हूँ। ऑलरेडी वो जो सबमिट बटन है उसका रेफरेंस मैंने पा रखा है यहाँ पे सबमिट। एक सेकंड, कहाँ लिख दिया मैंने। ऑलराइट, इसको मैं करता हूँ कॉपी, सबमिट डॉट एड इवेंट लिस्टनर। यूज़र जब इस पे करेगा CLIC के क्लिक। सो गाइस मैं एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे फैट एरो फंक्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ। एनोनिमस भी बोल सकते हो, फिलहाल इसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। या कॉल बैक भी कह लीजिए, क्योंकि आप जब ये फंक्शन को करोगे क्लिक तो ही ये फंक्शन चलने वाला। तो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है कि नहीं। चलो इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे आंसर चाहिए कि यूज़र ने किस रेडियो बटन या किस ऑप्शन को सिलेक्ट की, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सिंपली चेक आंसर। एंड यहाँ पे बेसिकली अब मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा विच इज़ सुपर डुपर इजी। मैं लिख देता हूँ गेट चेक आंसर, ठीक है। एंड सिंपल मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। Ctrl+S सेव करता हूँ एंड स्पेलिंग सी कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखो अगेन जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे आपको हमेशा उसको पहले डिफाइन करना रहता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन बना देता हूँ इसको मैं इस तरीके से। एंड डायरेक्टली लिख नहीं सकता, कॉन्स्ट मुझे यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, स्पेलिंग अगेन रॉन्ग इसकी। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे देखो क्या करना है, बहुत इजीली मैं यूज़र ने किसको सिलेक्ट किया उसका डेटा मैं पा सकता हूँ। सो जो भी मेरा डेटा होगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहूँगा एंड दैट विल बी माय आंसर नाम का वेरिएबल। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, यूज़र किसको सिलेक्ट कर रहा है। देखो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास उसके लिए बेसिकली एक इनपुट एलिमेंट है। एंड हर एक एलिमेंट का अगर आप ध्यान से देखोगे आईडी डिफरेंट है, लाइक आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। लेकिन एक चीज़ कॉमन है इन सब में एंड दैट इज़ द क्लास। अगर आप क्लास का नाम देखोगे तो सब सेम है। तो क्यों ना मैं ये जो क्लास है उसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड मैंने ऑलरेडी उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है। ऑलराइट गाइस, सॉरी मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो अब फाइनली वो बारी आ चुकी कि वो जो आंसर है मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई गाइस मैंने पहले ही नहीं दिया था ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस टाइम इसको मैं दे देता हूँ आंसर्स, बिकॉज ये मल्टीपल आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल में जा रहा हूँ बिकॉज मल्टीपल क्लासेस है वो, ठीक है। सो एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये मेरा आंसर, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे आंसर्स नहीं होगा, ये खाली आंसर है एंड यहाँ पे आंसर्स होगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मेरे ये जितने भी इनपुट एलिमेंट्स थे उन सब का मैंने रेफरेंस पा लिया है। बेसिकली सबका मैंने पा लिया एक साथ में, ठीक है। तो अब यूज़र ने किसको चेक किया है वो मैं देखो कैसे पाता हूँ यहाँ पे। तो अब जो भी क्वेरी सिलेक्टर और क्या करेगा, बेसिकली आपको एक एरे देगा। सो एरे अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चलोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। तो ये जो मेरा पार्ट है आंसर डॉट, बेसिकली इसमें आप फॉर ईच ये जो लूप मैं चलाने वाला हूँ। आप चाहे तो कोई भी लूप चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमें एकदम एंड तक जाना है। फॉर ईच कहीं पे ब्रेक को तो मानता नहीं, तो हमें एंड तक पहुँचना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सो फॉर ईच एकदम सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देखो अब क्या करना है मुझे। यहाँ पे बेसिकली आपका जो करंट एलिमेंट है वो जो भी होगा एंड सिंपल इस तरीके से, ठीक है, जो भी वो रिटर्न करना चाहेगा। तो बेसिकली सिंटेक्स ये है। तो आपका जो करंट एलिमेंट है इट मीन्स कि करंट जो मैं बता रहा हूँ इट मीन्स कि यूज़र ने सपोज इसको सेलेक्ट कर दी थर्ड वाले को, ठीक है। दी मोमेंट में सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये जो फॉर ईच पता क्या करेगा, ये डायरेक्टली थर्ड पे नहीं जाने वाला, वो ये चेक करेगा सबसे पहले मेरा जो करंट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब मैं फाइनली जो करंट एलिमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं करंट आंसर एलिमेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो देखो अब इससे होगा ये कि मेरी जो पहली वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब वो ये चेक करेगा क्या ये जो मेरा पहला वाला वैल्यू है क्या ये चेक है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पता मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी इस तरीके से तो ले ली। ये जो मेरी पहली वाली वैल्यू होगी वो कंप्लीट ये होने वाला, ठीक है। सो रिटर्न में मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, डायरेक्टली रिटर्न लिखने से पहले इफ़ अगर ये जो मेरा करंट एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरा अगर ये करंट एलिमेंट डॉट चेक अगर ये चेक है, ऑब्वियसली चाहे वो जो भी अगर उसने चेक किया है। एंड गाइस ये जो मैं चेक लिख रहा हूँ ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमें पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है कि यूज़र ने किसको चेक किया उसको पता लगाने के लिए ऑलरेडी हमें मिलता है ये पहले से, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा आंसर वाला जो वेरिएबल है यूज़र ने किसको सिलेक्ट किया, आई मीन कौन सा ऐसा फील्ड था जिसको चेक किया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे उसको डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो उसको पता चल गया ये जो थर्ड वाला है ये चेक्ड है। तो अभी पता क्या करना है मुझे, तो अभी मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे खाली इसका आईडी चाहिए। आप समझ रहे हो, मुझे सपोज ये जो थर्ड वाला है,
ठीक है, उसको उसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे पता क्या चाहिए, ये जो थर्ड वाले को जो सिलेक्ट किया मुझे उसकी आईडी चाहिए, ये आंसर 3 ये आईडी चाहिए मुझे, ठीक है। एंड वो आईडी इसलिए चाहिए ताकि उस आईडी को मैं यहाँ पे ये जो आंसर 1 आंसर 4 ये जो इस तरीके से जो लिखा हुआ है उसके साथ मैं उसको कंपेयर करना चाहूँगा। एंड अगर दोनों कंपेयर हो गए, आई मीन दोनों ट्रू हो गए, इट मीन्स यूज़र का जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, माई आंसर विल बी इक्वल टू मेरा जो भी करंट एलिमेंट जो फिलहाल चेक्ड है उसकी जो आईडी होगी मुझे बस वो चाहिए, सिंपल। एंड नाउ इतना जो हो चुका, अब ये जो मेरा आंसर वाला जो पार्ट है इसको मैं कर दूंगा इस तरीके से रिटर्न, दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। सो अब यूजर ने किसको सिलेक्ट किया उसका मुझे आंसर तो यहाँ पे आ ही चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ एंड ये जो मेरा पार्ट है इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं चिपका देता हूँ तो यूज़र ने किसको सेलेक्ट की आपको उसकी आईडी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न की एंड इसको जो भी कॉल कर रहा है वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। तो इसके पास अब वो सिर्फ आईडी है कि किसको यूज़र ने सेलेक्ट की थी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे सपोज मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करके सबमिट करता हूँ। देखो गाइस मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। अगर इसको सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ अगेन मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। सो गाइस अब हमें ये देखना है कि अगेन मैं अगर सबमिट करता हूँ फिर से मुझे ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक यहीं पे ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कोड एकदम सही है। जब हम आंसर्स डॉट फॉर ईच जो भी करंट एलिमेंट अगर उसको चेक्ड वाला मिल गया तो उसका आईडी को मैं लेके आंसर पे पुट कर दे रहा हूँ। एंड अगर मैं देखूँ तो एक सेकेंड, आई थिंक गाइस हमें पता चल गया है। एंड दैट इज़ जब आप लूप चला रहे हो, ठीक है, आपके हर बार थोड़ी उसको आंसर को रिटर्न करोगे। आपका जब लूप कंप्लीट हो गया है, जब बेसिकली क्या था, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले ये हुआ था कि ये जो हम रिटर्न करवा रहे हैं ये हर एक के लिए रिटर्न हो रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब पहला वाला जो ये डेटा कुछ ने चेक किया तो ये तो क्या था गाइस, ये तो हमने चेक नहीं की थी, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, फेल खा गया। द मोमेंट ये फेल खाया तो वो रिटर्न हो गया। एंड वंस रिटर्न मतलब खत्म, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें रिटर्न यहाँ पे नहीं करना था, इसको मैं हटाता हूँ इस जगह से, ठीक है। जहाँ पे मेरा ये फॉर ईच जब एकदम कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, जब ये चारों के चारों को चेक कर लेगा एंड जहाँ पे इसको पता चलता है कि वो चेक्ड है उसको वो यहाँ पे ऐड कर देगा, बेसिकली उसकी आईडी को कॉमा दे के एंड करता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न करवाना, मतलब इस फॉर ईच के लूप के बाहर आपको वो डेटा को रिटर्न करवाना है। एंड हम सिर्फ आईडी रिटर्न करवा रहे, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड जब भी आप ऐड इवेंट लिस्टनर को कॉल करते हो मेक श्योर आप यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दिया करो। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब देखो अब मैं फर्स्ट पे, एक सेकंड, अगेन थर्ड पे ही करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी आंसर 3। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिलता है आंसर 2, अगर फोर्थ पे करता हूँ तो मुझे मिलता है आंसर 4। तो ये जो आंसर 4, आंसर 2, आंसर 3 है, बस अब मुझे क्या करना है, इनको ये वाले जो आंसर वाली जो फील्ड है, देखो आंसर 4, आंसर 1, इनसे मुझे कंपेयर करवाना है। क्या ये जो आईडी मुझे मिल रही है एंड क्या ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या उसमें जो आईडी थी एंड ये जो आंसर की जो वैल्यू है बोथ आर मैचिंग और नॉट। अगर मैच करके इट मीन्स कि आंसर करेक्ट है, वरना नहीं है कि नहीं। सो अब मैं देखो कैसे करता हूँ। इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने डेटा को लोड कर लिया है, यूजर किसको सिलेक्ट कर रहा है एंड द मोमेंट अगर हम सबमिट पे क्लिक करें तो वो डेटा को भी हम गेट करें, बेसिकली उसकी आईडी। तो अब मुझे और भी कुछ करना है एंड दैट इज कि सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो जो आईडी मुझे मिली है मुझे सबसे पहले उसको कंपेयर करना होगा इस वाले फील्ड से, क्या वो आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। एंड वंस वो हो जाए उसके बाद मुझे अगेन उसी क्लिक पे ही मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि जो मेरा सेकंड ऑप्शन है, बेसिकली जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ऑन द स्पॉट लोड हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये दो चीज़ करना है, मुझे आंसर को कंपेयर करना है एंड देन मुझे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लोड करना है सबमिट पे ही, ठीक है। अब मुझे बार बार सबमिट को मैं कॉल नहीं करूँगा, एक ही से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे इफ़ मुझे अब वो आंसर चेक करना है, क्या ये जो मेरा चेक्ड आंसर है, ठीक है, इसकी जो आईडी है, क्या इसकी आईडी हमारा ये जो क्विज डेटाबेस है, हमारा ये जो क्विज डेटाबेस का जो करंट क्वेश्चन जो भी है उसका ये जो आंसर नाम का फील्ड है क्या उसकी वैल्यू से मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली ये जो क्विज डीबी है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बेसिकली मुझे ये डिट्टो लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, डॉट लास्ट में मुझे यहाँ पे एक ANS इस तरीके से पुट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस इफ इट इज इक्वल, मतलब दोनों अगर मैच कर गए इट मीन्स कि मेरा वो जो आंसर है एकदम सही है। सो मैं स्कोर प्लस प्लस बेसिकली स्कोर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड नाउ ये स्कोर तो अभी तक हमने कहीं पे इसको डिफाइन तो की नहीं है। सो एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे लेट एंड अगेन ये जो स्कोर है गाइस ये चेंज होने वाला है, सो हम कॉन्स्ट यूज नहीं करेंगे, दिस इज इट। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो अगर कुछ नहीं हुआ तो ये स्कोर को हम लास्ट में ऐड कर देंगे, नहीं तो इंक्रीमेंट होता जाएगा अगर ये मैच कर गया, सिंपल। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। देखो हमारा ये जो इफ़ स्टेटमेंट था ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि दी मोमेंट मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो सेकंड क्वेश्चन लोड हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये भी गाइस मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। इफ़ मेरा ये जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना है कि मेरा ये जो क्वेश्चन का जो काउंट होगा एंड ये वाला, इसकी जो वैल्यू है, समझ रहे हो, इसकी जो वैल्यू है, ये जब तक हमारा ये जो क्विज डेटाबेस है इसकी लेंथ से छोटा नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो फंक्शन है बेसिकली ये जो लोड क्वेश्चन वाला है, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे अगेन उसको मैं कॉल कर दूंगा। लेकिन इसको कॉल करने से पहले गाइस देखो, अभी एक बात बताओ कि दी मोमेंट अगर इसको मैं कॉल करता हूँ तो वापस से मुझे पहला ही आउटपुट मिलने वाला, मतलब पहला ही क्वेश्चन मिलने वाला। मैं चाहूँगा कि मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे मिले, ठीक है। एंड मेरा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो तभी होगा जब मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन का जो काउंट इंस्टेड ऑफ 0 अगर अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ ना, तो ध्यान से देखना, ये जो मेरा क्वेश्चन पहले 1 था, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होता है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली इसके ऊपर मेरा सारा खेल है। तो फिलहाल अगर 0 है तो पहला 0 वाला, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा इस जगह पे, ठीक है, बटन क्लिक होने के बाद ही हो रहा है ना जो कुछ भी हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड वो भी स्कोर काउंट होने के बाद, तो इसको भी मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो मेरा जो क्वेश्चन का काउंट है उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, जहाँ पहले 0 था वो 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 की वैल्यू, इट मीन्स कि अब जो मैं इस फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब इस समय क्या होगा कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरी जो क्विज काउंट थी उसको मैंने वहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी, तो अब ये हो चुका है 1। तो अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया था ये मिल जाएगा एंड वापस सबमिट पे क्लिक करूंगा, अगेन ये इंक्रीमेंट हो जाएगा क्वेश्चन काउंट, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हो चुकी होगी 2, तो मुझे जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। सो कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो, दी मोमेंट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंसोल पे देखना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, देखो मैंने आंसर 1 को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन आ चुका है एंड एक प्रॉब्लम है कि ऑटोमेटिक पहले से ही एक सिलेक्ट हो रखा है, उसको अभी हम देखते हैं। लेकिन अगर मैं अब थर्ड वाले को सिलेक्ट करके अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आंसर 3। सपोज अगेन अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो आंसर 1 एंड सपोज अगर ये फोर्थ वाला सिलेक्ट करता हूँ एंड फोर्थ के बाद तो कुछ है नहीं, तो देखो मेरा आंसर 4 एंड वो लोड भी नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्थ के बाद तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इट मीन्स एल्स पार्ट में, ठीक है, देखो अभी फिलहाल कुछ होगा नहीं, सबमिट क्लिक करने पे टाइप एरर आ रहा है, लेकिन अभी अगर वो पार्ट कंप्लीट हो गया तो गाइस मुझे सिंपली क्या करना है, यूजर का जो भी स्कोर है उसको मुझे अब यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। सो मैं देखो कैसे करता हूँ, बहुत ईजी है एंड डेट इज कि आप देख सकते हो मैंने कुछ किया कि नहीं, ऑलराइट नहीं किया मैंने। मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे सिंपली चलता हूँ एंड ये जो मेरा आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा पोर्शन है, ये वाला जो डिव है, अब मुझे इसको एक्चुअल में शो करवाना है, हाईलाइट करवाना है। तो ये जो शो स्कोर इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, देखो कॉन्स्ट शो स्कोर विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से हैशटैग क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, आई मीन जो मेरा शो स्कोर उसको मैंने इस तरीके से रख दी। अभी मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है, इसके अंदर जो भी डेटा वो मुझे फिलहाल ऐड करना है, ठीक है। तो देखो ये सुपर डुपर इजी, सो इसको डॉट इनर HTML पे मैं जाने वाला हूँ। बेसिकली अब मैं टेम्पलेट लिटरल्स जो कि हमारे ECMAScript 2015 या आप ES6 भी इसको कह सकते हो, तो बेसिकली उसके अंदर देखोगा इसमें क्या करता हूँ, मुझे 2 एलिमेंट्स ऐड करने, तो मैं डायरेक्टली S3 लिख दूंगा यहाँ पे। मतलब अब आप बहुत ईजिली, जी हाँ गाइस, अब आप बहुत ईजिली इस तरीके से कोड लिख सकते हो। सो आप इस तरीके से लिख दो यूएस को या यूज कोड, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो एंड परफेक्ट यूज कोड डॉलर कर्ली ब्रेसेस में मुझे लिखना पड़ेगा मेरा जो भी स्कोर होगा, ठीक है, उसको मैं डिवाइड करूंगा, मेरा डॉलर जो भी मेरा स्कोर नॉट स्कोर मेरा क्विज DB डॉट लेंथ, ये जो भी था टोटल उसकी जितनी भी लेंथ थी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। एंड यहाँ पे वो जो आपको विक्ट्री साइन है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मुझे वो एक बटन भी चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ बटन, ऑल राइट, एक सेकंड, परफेक्ट, चलो ठीक है। इस बटन को गाइस आपको याद है मैंने कहा था एक क्लास दूंगा मैं, एंड मैंने ऑलरेडी उसको स्टाइल किया था एंड दैट इज माई बटन BTN, इस तरीके से। एंड द मोमेंट इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो गाइस हम बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं मालूम है, मेरा ये जो पेज है उसको अगर मैं रिलोड कर दूँ तो, सो अगर द मोमेंट अगर मैं लोकेशन डॉट रिलोड कर देता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट इनिशियल जो फेज है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा एंड वापस से आपको पहला वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो दिखाई देने लगेगा। सो कंट्रोल S सेव कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, आप एक सेकेंड, आप देख सकते हो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये वाला जो मेरा पार्ट है शो स्कोर, अगर आपको याद होगा इसको मैंने एक और क्लास दे रखा, डेट इज स्कोर एरिया, ठीक है।
एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो मेरा स्कोर एरिया उसको मैंने क्या कर रखा है, डिस्प्ले नन। इट मीन्स कि लास्ट में आके अब मुझे इसको डिस्प्ले शो करवाना है, मतलब जो भी मुझे अब दिखाना है, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है मुझे अब इसको हटा देनी है, या आप बहुत इजीली कह सकते हो कि ये जो क्लास है मुझे इसको रिमूव कर देना होगा। एंड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ठीक उसी एल्स के अंदर आके, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा शो स्कोर है इसको मैंने सेलेक्ट की, बेसिकली रेफरेंस तो मुझे मिल ही चुका है। यहाँ पे देखो बहुत इजीली क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, मैं यहाँ पे चलता हूँ, वो जो मेरा क्लास था डैट इज शो स्कोर ना, नॉट शो स्कोर, वो क्या है, शो एरिया, राइट। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो पहला इसका मैं सही कर देता हूँ, डैट इज सेकंड वाला, नॉट सेकंड सॉरी, पहला वाला ही था ये भी। मैं यहाँ पे चलता हूँ रॉन्ग, इसको रॉन्ग करता हूँ। बेसिकली अभी तक मेरा एक सही है एंड ये जावास्क्रिप्ट तो बेसिकली 2 सही होगा। सी यू स्कोर 2 आउट ऑफ 4 एंड दिस इज इट। देखो कितनी इजीली मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड आप देख सकते हो बटन पे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। सो मैं लिख देता हूँ प्ले अगेन, इस तरीके से सिंपल, तो अब मुझे एटलीस्ट वो यहाँ पे दिखाई देगा। एंड ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली मेरा H3 ये जो मेरा टैग है उसके अंदर है। सो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ H3, इस तरीके से चलता हूँ एंड ये जो मेरा शो स्कोर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी, लेकिन पहले ये जो स्टाइल है उसको सही कर दो। एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका, आप देख सकते हो गाइस। हमारा जो स्कोर है वो हमें एकदम परफेक्टली बता भी रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि हम अपने स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं कि नहीं। एंड वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। इस तरीके से फॉन्ट की जो साइज़ होगी इसको मैं कर दूंगा 3 रैम, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट अलाइन होगा गाइस, जो मेरा टेक्स्ट अलाइन होगा इट विल बी सेंटर, कंट्रोल एस सेव। तो मेरा जो H3 पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया है। एंड बटन को मैंने कुछ किया, यहाँ पे देखो आधा बटन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मुझे उस बटन को थोड़ा और स्टाइल करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इसका कलर चेंज करना है। सो स्कोर के अंदर हमारा ये जो बटन है, एक सेकेंड, बोथ आर सेम राइट। सो स्कोर नहीं सही है, चलो ठीक है। उसके अंदर ये जो भी हमारा बटन होगा गाइस, उसका जो पहला जो मार्जिन है, मतलब ऊपर से जो गैप है उसको मैं कम करना चाहूँगा। सो मैं लिख देता हूँ मार्जिन टॉप सिंपली, डैट इज़ 2 रैम, सिंपल, ठीक है। एंड इसकी जो बैकग्राउंड की जो कलर होगी गाइस वो होगी ये वाली कलर, जो कि बहुत ऑसम है। तो इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे चल के मैं कर देता हूँ पेस्ट, सिंपल। एंड यहाँ पे जो इसकी जो कलर होगी गाइस वो होगी ये वाली, तो इसको कॉपी करके मैं कर देता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, नाउ हमारा ये जो बटन है जब भी इस पर करेगा कोई हुबर, जी हाँ गाइस, जब भी इस पर करेगा कोई हुबर तो मुझे थोड़ा सा उसका जो कलर है वो चेंज करना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड कलर होगा गाइस अब थोड़ा डार्क हो जाएगा, राइट। तो वो अब थोड़ी डार्क हो जाएगी एंड उसका जो कलर होगा उसको मैं FFF कर दूंगा, बेसिकली वाइट कलर। सो गाइस अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है। देखो मुझे नहीं मालूम मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो गाइस, देखो मैंने थर्ड वाले का ये जो पार्ट है ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। अगेन अब मैं कुछ भी नहीं करता, सपोज अगर मैं 4th पे सेलेक्ट करके अगर सबमिट करता हूँ, अगेन ये 4th पे मुझे ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। लेकिन एटलीस्ट क्या ये आंसर को चेक कर पा रहा है या नहीं। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट, से कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। यू स्कोर्ड 1 आउट ऑफ 4 एंड प्ले अगेन। तो ये है ना कितना ऑसम गाइस। एंड आई थिंक बटन को जब भी करेगा कोई हुबर, बटन को जब भी करेगा कोई हुबर तब मुझे इसको दिखाना था। ये वाला जो पार्ट फिलहाल अभी आपको दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सी ना ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो कितना ऑसम है ये। चलो ठीक है, अभी मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, डैट इज़ द मोमेंट अगर मैं सबमिट करता हूँ, मुझे अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होके जो आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिलेक्ट होके आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो पार्ट है अब उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ध्यान से देखो, आपको इतना तो पता चल गया कि हम आंसर कैसे सिलेक्ट करें। सिंपली हमने बेसिकली वो आईडी गेट की बहुत इजीली, एंड उस आईडी को यूज़र डेटाबेस, बेसिकली हमारे नॉट यूज़र क्विज डेटाबेस का इस वाले आईडी से, बेसिकली इस वाले फील्ड से उसकी जो वैल्यू है उसको हम मैच करवा रहे हैं। एंड अगर वो मैच कर जाता तो सिंपली मैं स्कोर को क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, आई मीन इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड अगर कुछ नहीं हुआ, बेसिकली अगर वो आंसर मैच नहीं करता तो वो एज इट इज ही रहेगा। सिंपल, बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को लोड करने से पहले अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को लोड करने से पहले मुझे एक और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फंक्शन कॉल करता हूँ, डिसेलेक्ट ऑल, आप कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। बेसिकली अब मुझे इसमें क्या करना है कि ये जितने भी मेरे पार्ट्स हैं इन सब पे अगेन मुझे लूप चलाना है। मुझे चेक करना है कि कौन सा ऑलरेडी चेक्ड है, एंड जो चेक्ड है उसको मुझे वापस से रिमूव कर देना है, ठीक है, मतलब डिसेलेक्ट कर देना। तो मैं कैसे करूँगा, देखो अगर आप कॉल कर रहे हो तो ठीक इसी के ऊपर मैं चलता हूँ, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है डिट्टो कुछ ऐसा ही आपको दिखने वाला है। वो कॉन्स्ट डिसेलेक्ट विल बी इक्वल टू, अगेन फैट एरो फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये क्या हो गया यहाँ पे,
ऑल राइट, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। चलो परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, देखो इट्स सुपर डुपर इजी। मेरा ये जो आंसर्स है, आंसर्स डॉट फॉर ईच, अगेन गाइस मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला, फॉर ईच। एंड अगेन मेरा ये जो भी करंट एलिमेंट होगा, जी हाँ गाइस, मेरा ये जो भी करंट एलिमेंट होगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा करंट, एक सेकेंड इसको कर लेता हूँ कॉपी। हालांकि आप सेम के अंदर नाम लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये फंक्शन स्कोप हो रहा है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है। एंड इतना याद रखो कि गाइस अगर सिंगल लाइन अगर आप रिटर्न करवा रहे हो तो नो नीड टू राइट रिटर्न या ये कर्ली ब्रेसेस, दोनों की लिखने की नीड नहीं है। इवन आपको ये लिखने की भी नीड नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या हो रहा है। बेसिकली ये सिर्फ उसका एक आर्गूमेंट और कुछ नहीं है। तो गाइस अब बहुत ईजी है कि जितने भी मेरे करंट एलिमेंट है 1 बाय 1 वो चेक करेगा। एंड जो भी चेक होगा उसको मैं कर दूंगा फॉल्स। इट मीन्स कि गायब। इट मीन्स कि अगर वो चेक था द मोमेंट इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो ऑटोमेटिक गाइस वो चेक से अनचेक्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इट, इतना ही करना था मुझे, सिंपल। फॉल्स वैल्यू अगर आप दे देते हो तो जो पहले से ऐसा दिखाई दे रहा था वो गाइस अनचेक हो जाता है, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड CSS का होगा कास्केडिंग स्टाइल सेट, ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला। देन सबमिट करता हूँ, JS का ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली मैंने कोशिश की चारों में 4 देने की। एंड यू स्कोर 4 आउट ऑफ 4 एंड प्ले अगेन। द मोमेंट क्लिक करता हूँ एंड बूम, एक सेकेंड, प्ले अगेन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस अगेन कुछ हो नहीं रहा है। सो मैं वापस नीचे चलता हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरा बटन है प्ले अगेन का, ठीक है। सो गाइस आपको देखना ऑन क्लिक जब भी हम करेंगे, सो लोकेशन डॉट री, एक सेकेंड ये क्या लिखा है, रीलाउड क्या होता है, रीलोड ना, रीलोड। अब वापस मैं चलता हूँ, दिस टाइम गाइस मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इवेंट में बस एक सिलेक्ट कर देता हूँ एंड छोड़ देता हूँ। आप देख सकते हो यू स्कोर 1 आउट ऑफ 4, प्ले अगेन। एंड एक सेकेंड, ये जो प्ले अगेन वाला जो पार्ट दिख रहा है, मैं चाहूँगा गाइस इसमें ऑल राइट, ये जो भी बटन है इन दोनों में गाइस मैं चाहूँगा कि हमारा जो पॉइंटर उसकी जो लुक है वो चेंज चाहिए मुझे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इनकी जो कर्सर होगी पॉइंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देख, ऑल राइट गाइस नाउ ये बेटर लग रहा है एंड ये बेटर लग रहा है। एंड वापस से आपका स्टार्ट हो गया। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि कितना सिंपल था ये। हालांकि जो फर्स्ट टाइम करेगा तो सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी वंस जब मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो तो अब आपको एटलीस्ट सिंपल लग रहा होगा ये। सो गाइस बताना चाहूँगा, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है गाइस ये आई थिंक मैंने 1 या 2 साल पहले की थी इसको, ठीक है, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब। लेकिन उस समय गाइस थोड़े बहुत चेंजेस थे, क्योंकि तब फैट एरो फंक्शन के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया था नहीं, तो नॉर्मल तरीके से मैं करता था। अभी खाली मैंने टेम्पलेट, लिटरल्स, ये फैट एरो फंक्शन, ये सब मैंने इंक्लूड करके मैंने सोचा गाइस कि फाइनली अब ये टाइम आ चुका है कि आप लोगों के सामने ये वाली वीडियो रखूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगर आप अपना खुद के क्विज वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो ये तो है ना कितना ऑसम। एंड बिलीव में गाइस ये हम बोलेंगे इसको हमारा वर्जन 1, एंड फ्यूचर में हम इसमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगे, लेकिन फॉर नाउ आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। एंड आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से आप अपना ये क्विज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस आपको ये क्विज वेबसाइट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर जरूर कर देना। एंड जी हाँ गाइस, ये जो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाला वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया गाइस, मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट एक बार देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गाइस, अगर आप 5 मिनट देखने बैठ गए आप इसको कंप्लीट करके ही छोड़ोगे, क्योंकि इतना औसम ये वीडियो है। सोर्स कोड फ्री है, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है। एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो देखिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है, एटलीस्ट उतना तो देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ऑलराइट गाइस, तो बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे औसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।